हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ब्राइट स्टडी में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। तो आइए फ्रेंड देखते हैं कि प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। इसमें कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। मतलब कि हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस प्रश्न को हम लोग अच्छे से हल करेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब कि समान दूरी है, ठीक। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, ठीक है, जो इतना मतलब कि 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, मतलब कि बराबर बराबर दूरी पर है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए एक्स अक्ष पर कह रहा है, तो एक्स अक्ष पर कह रहा है, इसका मतलब क्या है। देखिए एक्स अक्ष पर कहेगा तो वाई का मान वहां पे 0 होगा, ठीक। एक्स अक्ष पर कहेगा तो वाई का मान वहां पर 0 होगा। अगर वाई अक्ष पर कहता, ठीक, तो एक्स का मान 0 होता, ठीक, और वाई होता, ठीक। तो आप समझ गए एक्स अक्ष कहने का मतलब कि x, 0, ठीक। क्या x, 0। देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है, ठीक। मान लीजिए कि ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ए बिंदु क्या है 2, -5, ठीक, और बी बिंदु क्या है -2, 9, ठीक। मतलब कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। मतलब इतना और इतना से समदूरस्थ है, मतलब कि समान दूरी पे है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स अक्ष का रहा है, तो एक्स अक्ष का रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा x, 0 होगा, ठीक। क्या होगा x, 0। तो देखिए x, 0 है, तो देखिए यहाँ पे चलिए इसको हम c मान लेते हैं, इस बिंदु को c मान लेते हैं। तो देखिए जितना a से c का दूरी होगा उतना ही क्या होगा b से c का दूरी होगा, क्योंकि समदूरस्थ है। यहाँ से इसका दूरी सेम है, इसका दूरी सेम है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है। देखिए एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। मतलब कि पहले आपको ये फिगर बना लेना है, ठीक है। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या है, AC बराबर है, देखिए जो यहाँ से यहाँ का दूरी है वही दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ का है। मतलब कि AC बराबर, ठीक, AC बराबर BC हो गया, AC बराबर BC हो गया। तो चलिए हम हल करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे A और C का दूरी निकालेंगे, ठीक, बराबर करेंगे B और C का दूरी। तो इसको हल करेंगे, तो जो आ जाएगा तो वो क्या होगा, मेरा x का मान निकल जाएगा, ठीक है। y का मान तो x अक्ष पर 0 होता है, तो ये 0 ही है, और x का मान हमारा निकल जाएगा। तो ये हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है, तो दो बिंदु के बीच की दूरी होता है। तो हम दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है उसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ये सूत्र होता है, ठीक है, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का। उसके बाद बराबर, ठीक, बराबर है B और C का भी दूरी निकालना होगा। इस पर भी हम क्या करेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए x2 - x1 हो गया। तो देखिए ये दो बिंदु के बीच की दूरी हो गया और ये दो बिंदु के बीच की दूरी होगी। मतलब कि हमको A से C का दूरी निकालना है और B से C का दूरी। तो चलिए अब हम इस पर क्या करते हैं, इसका मान जो है उसको सेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रूट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर। तो देखिए x2 का रहा है फॉर्मूला में, तो x2 क्या है, हमको a और c से मतलब है, a से मतलब तो है नहीं हम, क्योंकि ये a बिंदु और c बिंदु के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए x2 क्या है, तो इधर वाले को x का मान बोलते हैं, इधर वाले को y का मान बोलते हैं। तो x2 x हो गया, और x1, तो x1 क्या है 2 है, इसका होल स्क्वायर बोल रहा है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस y2, तो y2 -5 है, ठीक। उसके बाद फिर माइनस क्या कर रहा है y1, तो y1 क्या है, तो y1 क्या है 0 है, तो y1 0 है, तो 0 इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इधर AC है, इधर बराबर BC है। तो अब हम B और C का दूरी निकालने, तो हम ये दोनों बिंदु को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x2 क्या हो गया, तो x2 क्या हो गया मेरा x हो गया। उसके बाद -x1, तो x1 कितना है 2 है, -2 है,
तो ये हम पे -2 है, पहले से माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करा तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस y2। तो y2 कितना है, तो y2 है मेरा यहाँ पे, तो y2 क्या है यहाँ पे 0 है, ठीक। उसके बाद माइनस y1 कितना है, तो y1 9 है, तो ये 9 है। इसका होल स्क्वायर करें तो होल स्क्वायर कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे a और c के बीच के दूरी निकालने के लिए हम इस बिंदु को देखेंगे और इस बिंदु को देखेंगे, और यहाँ पे b और c का दूरी निकालने के लिए इस बिंदु को देखेंगे और इस बिंदु को देखेंगे, ठीक। तो ये हो गया। चलिए अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो इतना हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए हम दोनों पक्ष का अगर वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम दोनों पक्ष का भी वर्ग करेंगे। देखिए दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इधर का भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो देखिए अब बच क्या गया अंदर, x - 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -5 का स्क्वायर। तो x - 2 का गुना आप x - 2 से करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, -4x आ जाएगा, फिर +4 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे -5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 5 25, ठीक। उसके बाद बराबर यहाँ पे x + 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, +4x आ जाएगा, +4 आ जाएगा। आप इसका गुना कर सकते हैं, x + 2 इंटू x + 2 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर +4x +4। आप इसका गुना रफ में कर सकते हैं। उसके बाद +9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 81 होगा। अब देखिए बराबर है, तो बराबर वाले साइन में मतलब कि कट जाता है, इधर से इधर भी कट जाता है, इधर से इधर भी कट जाता है। तो ये x स्क्वायर से क्या होगा, x स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसके बाद इस 4 से इस 4 को हम कैंसिल कर दिए, तो देखिए यहाँ पर क्या बच गया, -4x + 25 और बराबर +4x। तो देखिए बराबर के बाद क्या है, +4x। तो पहले हम प्लस का साइन नहीं भी लिखते हैं तो प्लस का ही माना जाता है, ठीक है। तो +4x और प्लस क्या है 81। फिर इसको आगे हल करेंगे तो देखिए -4x + 25। अब क्या करेंगे, इसका बराबर हटा देंगे, बराबर हटाएंगे तो बराबर के बाद जितना भी पद उसका साइन क्या होगा, उल्टा होगा। तो +4x है तो ये क्या हो गया, -4x हो गया, +81 तो ये क्या हो गया, -81 बराबर 0। अब देखिए माइनस, अब इसका हम क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे। तो जोड़ करेंगे तो देखिए -4x और -4x, x वाले को x वाले के साथ जोड़ेंगे और संख्या वाले को हम संख्या के साथ जोड़ेंगे। देखिए -4x और -4x क्या हो गया, -8x हो गया। फिर देखिए +25 और -81, मतलब 81 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा, देखिए 81 में से अगर हम 25 घटाते हैं, क्योंकि माइनस में 81 है और प्लस में 25 है, तो घटेगा तो कितना बचेगा, इधर 6 बच जाएगा, 11 में से 5 गया तो 6, 7 में से 2 गया तो 5, मतलब कि 56 बचेगा, -56। क्या बच जाएगा, -56 बराबर 0। तो हम x -8x करेंगे बराबर, तो -56 है तो बराबर के बाद ये क्या हो जाएगा, +56। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर 56 ऊपर चला जाएगा और 8x के गुणा नीचे आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो क्या होगा, 7 से कट जाएगा, ये माइनस था 8 तो ये माइनस क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, मतलब कि x बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। तो x अक्ष का मतलब था x, 0, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मान 7, 0 यही। तो देखिए x का मान कितना आ गया, -7 आ गया, ठीक। तो x अक्ष कह रहा था, तो x अक्ष का मतलब x का मान 0 था। तो देखिए x का मान -7 हो गया और y का मान क्या हो गया, 0, यही इसका आंसर हो गया।